हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। मैं सबसे पहले सुपर थैंक्स जिसका आया है मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। नारायण जी 6912, थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स के लिए। मैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भी रीड करना चाहती हूँ। तो यस, ये है अबंडेंस का कार्ड। आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो भी पैसे को लेकर के आप लंबे समय तक, अगर आपका किसी ने पैसा लिया है या फिर आपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया है या फिर पैसे को लेकर के अगर आपको वरी था, किसी प्रकार का टेंशन था, तो वहाँ पर आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ जाते हुए देखेंगे। और मेरी प्रे है कि आप बहुत कामयाबी को छुए और यहाँ पर मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अपार वैभव, सुख, संपत्ति और धन मिले। सीमा जी, आपको सुपर थैंक्स करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए एक स्पेशल कार्ड निकालना चाहती हूँ। तो अगर आपको भी पैसों को लेकर के किसी प्रकार का टेंशन है, अगर किसी ने आपको पैसों को लेकर के कम आका है या आपके घर के किसी पर्सन ने पैसों को लेकर के आपको बिना बताए किसी और जगह पर दिया है, तो वो पर्सन गिल्ट में जाने वाला है। उस पर्सन को वो दर्द महसूस होने वाला है। अगर किसी ने पैसों को लेकर के कभी आपको अपमानित किया था तो उस पर्सन को शर्मिंदगी का सामना बहुत जल्द होने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि आप उस पावर को या फिर अपनी लाइफ में उस विजडम को या फिर आप उस मुकाम पर जाओ। इन्होंने कभी नहीं सोचा था और वो सारी चीज़ें करते हुए देख रहे हैं। ये कोई फीमेल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आप पर आइज रखती है और इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ बैड कर्मा किए हैं उससे ये बच नहीं सकती। इसे इस बात का एहसास हो रहा है। हो सकता है इन्होंने येलो कलर का या फिर किसी क्रीम कलर का कपड़ा पहना हो जो आपके फीमेल हेटर्स है। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लेकर के लोगों में ये अफवाह फैलाई थी कि आप किसी काम के नहीं हो या फिर आप में कोई भी काबिलियत नहीं है। ऐसे किसी पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ जो आपके बढ़ते हुए कदम को देख कर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और ये ऐसा पर्सन है जो हर सिचुएशन में अपने आप को सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर जिसको कि आपकी कामयाबी अभी बहुत भारी पड़ी है। ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको हमेशा तरसाया है किसी चीज़ के लिए। ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है। खास करके इस पर्सन ने आपको प्यार के लिए तरसाया है। इस पर्सन को रास नहीं आ रहा है। अगर आप जब भी खुश रहते हैं इस पर्सन को काटने को दौड़ता है जब आप हैप्पी रहते हैं। कोई फीमेल हेटर्स है जो आपके लाइफ में आपने दिशा में जा रहे हैं, आपके नए सपने की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप उतनी ही तेज़ी से नई उड़ान भरने जा रहे हैं और ये बात आपकी महिला शत्रु को रास नहीं आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन है कि इन्हें कब कर्मा मिलेगा, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ। तो कर्मा को लेकर के आपने कमेंट्स पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बच रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लव लाइफ में अगर आपने धोखा खाया है और आप वेट करें कि कब कर्मा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग अभी हैप्पी है, अगर इन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने इसको इग्नोर किया है या फिर इसको छोड़ दिया है, बख्श दिया है। आप देख सकते हैं कि इस फीमेल के पीछे सांप है और ये जहर है और ये किसी के लिए भी सही नहीं है। जितना आपके लिए दुखदाई है उतना ही ईश्वर को भी ये रिश्ता देख के दुख होता है। और ये एक दूसरे को प्यार नहीं बल्कि यहाँ पर जहर, मुझे जहर ऐसा क्यों लगता है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं या फिर आपको अलग रख के ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा भी है क्योंकि हर्मिट का कार्ड अकेलेपन को दिखा रहा है। तो इन लोगों का भांडा फूटने वाला है। और कब हो सकता है? अभी तो बहुत टाइम है। हो सकता है कि 3 साल लग जाए, किसी में 3 मंथ लग सकते हैं। बहुत सारे लोगों में 3 साल के बाद शायद ये एक दूसरे को देखना ना चाहे, एक दूसरे के साथ रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा या फिर हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि या तो आप मूव ऑन कर लेंगे या फिर इन दोनों को एक दूसरे का कंपनी राश ना आए। हो सकता है यहाँ पर
मैं रीडिंग में वापस आ रही हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे दूसरे लोगों को दिया गया है। जो हक आपका है, जिस पर आपका अधिकार है, वो कहीं और पर लुटाया गया है और वहाँ पर उसको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, वहाँ पर उसको कभी भी अच्छा फील नहीं होगा। हमेशा उसके मन में, और ये बात है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो बाद में जाके बोलेगा कि इन्होंने अपने ही घर को तबाह किया है, अपनी हरकतों से अपने घर को बर्बाद किया है, ऐसा कोई पर्सन। और अगर आपके पैसों को किसी और को दिया गया है या फिर सबने मिल करके आपको अलग किया गया है, हो सकता है कि एक समय पर आप दाने दाने के लिए तरसते रहे होंगे और दूसरे लोगों ने बहुत मज़े किए हैं आपके पैसों का, या फिर आपके पार्टनर का ध्यान बाकी सब जगह दादा दानी बनने का था और आपको पाई पाई का मोहताज बनाना इनका मकसद था। कहीं ना कहीं ये आपको इनसिक्योर फील कराना चाहते थे जानबूझकर, और इसकी फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पैसे बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाले हैं ना। इन लोगों ने आपसे चुरा के रखा है, छिपा के रखा है, उतना ही ज़्यादा आपके फेवर में यूनिवर्स मनी ग्रोथ कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी किंग को या किसी क्वीन को ट्रिगर किया। उन्होंने अपने आप को एक बार सोचा भी नहीं कि आप कौन हो और वो क्या है और किससे ये पंगा ले रहा है, ये किसका दिल दुखा रहा है, वो क्या है आपकी जगह और आपके बारे में डीप इस मूर्खों ने नहीं सोच पाया। और ये आपको बहुत ज़्यादा तरक्की में देख रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अप्स डाउन देख रहे हैं, पैसों को लेकर के टेंशन में रहते हैं कभी कभी, लेकिन ये समय जो है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। ओ माय गॉड। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो जिस चीज़ पर आप हाथ रखने वाले हैं उस चीज़ में आप बरकत देखने वाले हो बहुत जल्दी। ये लोग आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये सोचने वाले हैं कि आप इसकी तारीफ करो, क्योंकि अब आप तारीफ नहीं करते। यस, इन लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं बदले की भावना चाहते हो, या फिर आपको जो इन लोगों ने जैसे ट्रीट किया है इन लोगों ने, इजी जाने नहीं दोगे। इन लोगों को बहुत डर भी सता रहा है और ये लोग ऐसे पर्सन है कि लोगों को खरीद लेते हैं, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है। इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा खरीदा है अपनी लाइफ में, अपनी फेवर में प्लीज़ प्लीज़ कराने के लिए, या फिर ये बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। एक झुंड बनाया है जो इसको सपोर्ट करे ताकि लोग इनसे इंस्पायर हो कि भाई इसको सब लोग सपोर्ट करते हैं तो ये अच्छा ही होगा, अच्छा बंदा होगा या अच्छी बंदी होगी। आपके फेवर में कोई नहीं है मतलब आप गलत होंगे। ये सब कुछ ये किया धरा प्लान था इसका, ऐसा किसी पर्सन का। तो आपने उसके प्लान पे कहीं ना कहीं इन दिनों उसकी प्लान धारा सही हो गई है इन दिनों। कुछ हेटर्स आपके लाइफ से जाना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि कितना भी इसके लाइफ में उथल पुथल कर दो लेकिन फिर भी इसका लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ ही जाता है। तो कुछ हेटर्स हैं जो बेसहारा फील कर रहे हैं और ये आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता था। हर छोटी छोटी सी बात पर ये 4 लोगों के बीच में आपको इंसल्ट करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। ऐसा कोई पर्सन जिसको आप छोड़ने का वादा बना चुके हो या फिर जिसको आपने मन से दिल से त्याग दिया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आपको अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो आगे जाकर के आप उन लोगों से बदला लेंगे। ऐसा कोई पर्सन है जो काफी इनसिक्योर फील कर रहा है आपके बढ़ते हुए धन दौलत को देखकर। पैसों का कार्ड है ये, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली को देख करके इसमें से ज़्यादा ये मुझे फील हो रहा है कि ये लोग आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसे लगता है कि आप जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वहाँ पर आप पैसे बना लेंगे। कहीं पे भी रहेंगे आप पैसे बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स था। 1-1 रुपये के लिए लड़ाई झगड़ा या फिर इंसल्ट का सामना आपको करना पड़ा था, या फिर इन लोगों की वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर अभी 10th ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में बहुत ज़्यादा पैसे का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैसे का कार्ड है। तो इन लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो आप पर काम कर रहा है। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास वो सारी चीज रियल हो सकती है, या फिर आपका इजी काम कर रहे हैं। लोग अनजाने में आपका भला कर रहे हैं। आपको भी यही सोचना है और वो चीजें रियल होने लगेगी। पैसों को लेकर के ये पर्सन ऐसे लोगों पर मेहरबान रहा है जहाँ पर जैसे कि फ़ोन में हम रिचार्ज कराते हैं तब तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो इसके पैसे की वजह से शायद इसकी
जी हजूरी करने वाले लोगों की भीड़ रही हो, फिर ऐसी किसी महिला की एनर्जी है जो लोगों से काम निकलवाना चाहती है, जानती है, किसी खास पर्सन को अपने फेवर में करके काम निकलवाना जानती है, और उस महिला के फेवर में कोई ओल्ड मेल या फीमेल भी है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी है। तो इनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई और झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि इस महिला को ये जो फीमेल है या मेल है, या फिर उसे लग रहा था कि उस घर की वो मेन मुखिया है, या फिर सब उसकी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई पर्सन है जो उसको भाव नहीं दे रहा है, और उन दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसी फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, जिन्होंने किसी को आँख पर पट्टी बांध के सालों से रखा, पूरी तरीके से मानो कि उसको वशीकरण करके रखा, कंट्रोल करके रखा, और छोटे छोटे पैसों को भी उन्होंने अपने फेवर में करने के लिए चाल चली। ऐसी भी किसी फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर। फीमेल को ये एहसास हो गया है कि उसको अपने लाइफ में खुद के दम पर पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना भी लूट के पैसा खाया, फिर जितना भी किसी का हक मारा, वो उसके किसी भी काम के नहीं है। इन्होंने खास करके आपसे कंपटीशन फील कराया, ये दिखाने के लिए कि आपके पास आप पैसे के लिए तरसो, लेकिन वो आपके ही पैसों पर ऐस करेगी या करेगा। हो सकता है कि ये इन्होंने अभी ये किसी प्रकार का लोन लिया हो, या फिर आपसे पैसे उधार मांगे हो, ये सब ये जानबूझकर किया गया था, लेकिन ये उतनी ही कंगाली की ओर जा रहे हैं, और आप उतना ही अबंडेंस में आ चुके हो, आओगे और आ भी चुके हो। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, और इस वजह से इनकी रातों की नींद ख़त्म हो रही है। ये कंपेयर करते रहते हैं घरों में बैठ के, ये खुद को और आपको कंपेयर करते रहते हैं। वहीं आप देखिए एम्परर की एनर्जी है, और ऊपर आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि वो जो डेयरिंग वाली पर्सनालिटी है वो भी आपको आ रही है। जैसे जैसे आपके पास चीज़ें आती जाएंगी, आप उतने ही निडर बनते जाएंगे, और ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, आप मुंह पर जवाब देते हैं, जिसका इसके पास कोई भी पलटा के जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहता। कहीं ना कहीं आप इसकी बोलती बंद करने वाले में से हो, या फिर आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ये सच हो रहा है, आपकी स्टोरी में सच हो रहा है। तो कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा अकड़ में रहती थी, उसे लग रहा था कि वही उस घर के माँ बाप है, आप कुछ भी नहीं हो, तो उसको आपने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। फीमेल है जो आपके मेल का कान भरती रहती थी, बहुत ज़्यादा कान भरती रहती थी, और ये चाहती थी कि ये उसको ये बोलती थी कि आप पैसों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, रिश्तों को नहीं। ये आपके बारे में किसी मेल का कान भरती थी। आप देख लेना, आप में मेल की जगह फीमेल भी होंगी, फीमेल की जगह मेल होंगे। तो ये किसी आपके खास पर्सन को कान भरती रहती थी कि आप पैसों को बहुत खर्च करते हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं, और आपके आने के बाद घर का खर्च बढ़ गया है, या फिर आपको पैसे बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है किसी पर्सन के हाथों से। अजीब सा लग रहा है इस औरत की एनर्जी। तो आपके लाइफ में ये जो फीमेल है, ये जलती थी आपके लाइफ में, जो आप एंजॉय कर रहे थे, या आप हैप्पी थे, या आप अपने पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। किसी में आपका खुद का पर्सन भी हो सकता है। तो इसे लग रहा था कि आपकी जो पसंद करने की चीज़ों को आप काफ़ी क्लासिक चीज़ें अपने पास रखते हैं, या फिर आपका कलेक्शन है किसी चीज़ का, वो इन लोगों के सोच से परे है। और वही पैसे से ये लोग कुछ खर्च करते हैं तो उन्हें अजीब लगता है, कुछ अलग सा ही लगता है, और उसी पैसे में आप कुछ खरीदते हो तो आपका लिया हुआ सामान इसको काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है और हटके दिखता है। और इस फीमेल को बहुत चीड़ रहती है, आप जो भी चीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, खर्च करते हैं, इसी मनसा से आपके पर्सन को भड़काने का काम कर रही थी। अभी ये फीमेल पैसों की बदहाली को, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी, या फिर इसके पास जो भी है उसमें ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये रात दिन सोचती रहती है, इसको रात में नींद भी नहीं आती। ये कई बार शायद आपको घर छोड़ने के लिए इन्होंने कान भरा था, फिर आपके रिश्ते तोड़ने के लिए इस पर्सन का कान भरा था, फिर अगर आपके पर्सन ने कभी गलत काम किया था तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया था, और लोगों को भी भ्रम में ला करके आपके पार्टनर का सपोर्ट करने के लिए फौज इकट्ठी की थी। ऐसा कुछ कहानी है यहाँ पर किसी के केस में।
तो अब जाकर के इस फीमेल को बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर किसी प्रकार की बीमारी है या फिर बाधा है, ये खुद आपकी शत्रु है, इसके ऊपर भी शत्रु है और इसको कम ही पड़ रही है। जो भी कमा रही है, इसके घर में जो भी पैसे हैं वो कम ही पड़ रहे हैं। इसने कितना लूट के बैठी है, ये कितना घर किसी का तबाह करके बैठी है, या फिर किसी पर्सन को इन्होंने हो सकता है खाने पीने में कुछ मिला के दिया हो। तो इन सब का इसको कर्मा मिल रहा है कि ये कंगाली की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अच्छे लोगों को बहुत परेशान किया था। इसने किसी सच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इन्होंने बहुत सारे प्रेमी जोड़ी को भी अलग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाई पाई का मोहताज है और ये दुआई मांग रही है कि इसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। ओ गॉड, तो बिल्कुल ये प्रे कर रही है कि आपको ना नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी या फिर नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी प्रकार का माफ़ी मांग रहे हैं जो आपको पता नहीं है। किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आप हो और ये जो मेल या फीमेल है ये लेटा हुआ है और इसके ऊपर तलवारें लटक रही है। इसके मन में आपको लेकर के फोटो आती है, आपका ख्याल आता है और इसको इस बात का एहसास होता है कि जितना इन्होंने आपका बुरा किया, जितना इन्होंने आपके फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके पर्सन के साथ आपको अलग करने की कोशिश की। ये फायर साइन की हेडर्स हो सकती है आपकी किसी में। ये सैजिटेरियस या लियो फीमेल भी हो सकती है किसी में। बाकी मैं सब एनर्जी को यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी हेडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो वो यहाँ पर ऐसा कर रही है आपको देख करके। ये प्रे कर रही है, ये माफ़ी मांग रही है और इसको किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आ रहा है यूनिवर्स से, किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आ रहा है। शायद इसको इसी सिचुएशन में अभी और रहना है। बहुत ही ज़्यादा लालची टाइप की है और बहुत ज़्यादा इसको पैसों का भूख है। इन्होंने आपको बंदी बनाने की भूल की थी, आपको कैद करने की भूल की थी। और ऐसा होता है ना कि किसी शेर को पहले तो खाना ही मत दो, उसको पूरी तरीके से कमज़ोर कर दे, फिर बीच बीच में एक टुकड़े डाल दे ताकि आपको लगे कि बहुत दयालु है, ये बीच में आपको खाना दे रही है या फिर आप पर मेहरबानी कर रहा है। तो आपको इस कंडीशन में रखने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी सेंड की थी और दूसरों से भी करवाई थी। और अभी तो पूरी तरीके से आप आग में हो, दिख रहे हो, पूरी तरीके से आप फायर एनर्जी में आप जग चुके हो। आपके अंदर का फायर एलिमेंट इसको नहीं बख्शने वाला। आपके अंदर का ज्वालामुखी फटने जा रहा है और इसको इस बात का आभास हो गया है। कुछ मेल है यहाँ पर जिसको लग रहा है कि अगर आपको शांत नहीं किया जाए या यदि आपको ना रोका जाए तो आप उसको तबाह कर दोगे, या तो इस फीमेल को तबाह कर दोगे या फिर इस मेल को तबाह कर दोगे जिन्होंने मिलकर के आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और आप पर मेहरबानी का ढोंग दिखाया कि वो आपको बहुत ज़्यादा। तो इस किसी फीमेल हेटर्स की फैमिली में कोई पर्सन है जो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, या फिर ये इन्होंने खुद से प्रैक्टिस किया होगा आप पर आजमाने के लिए। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या विद्या जो भी है, आप मानो या ना मानो, किसी में आप किसी के एनर्जी में तो ऐसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 21 कार्ड के नीचे जहाँ पर माफी मांग रही है। जिन जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए प्रे किया था, आपको बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस की थी, आपको बर्बाद करने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए थे, इस वजह से ये कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ी यही है इसकी बदकिस्मती कि आपको तरक्की और इसको कंगाली देखने को मिल रही है। ये इसकी सबसे बड़ी सजा है डियर। आपको आज़ाद कराने के लिए ईश्वर खुद देख रहे हैं कि आपको आपके बैड कर्मा रिलीज हो और उनके ऊपर से जो भेजी गई प्रे है, ईश्वर की तरफ से जो भेजा गया ऑफर है वो आप रिसीव कर पाओ। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा रोने का मन कर सकता है आपका, या तो बहुत ज़्यादा आग वाली एनर्जी है और कोई पर्सन लगता है कि उस आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक एक करके वाट लगाओगे डार्क एंटिटी। तो ये आपकी आंखों को देख करके कहीं ना कहीं डर जाते हैं। आपका जो आप उसको जिस नज़र से देखते हो, आप जैसे उसको देखते हो, आपके देखने के तरीके से, आपके हाव भाव से कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं, आपके पावर को समझ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसको हल्के में लेकर के ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
दी टावर का कार्ड, तो आपको पता चल गया है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ का वजूद खत्म करने के लिए खुद से डिसीजन लिया। आपके लाइफ में ऐसे लोग रहे होंगे जो आपके हर चीज का डिसीजन वो लेंगे। आप क्या खाओगे, आप कहाँ जाओगे, क्या पहनोगे, किससे बात नहीं करोगे, किससे करोगे, हर कुछ वो डिसाइड करेंगे। तभी उसे लगेगा कि वो घर की सबसे खास मेंबर है, या फिर वो आप पर हुक्म चलाती है और आप बिना मगज के बस उसको फॉलो कर रहे हो, और लोगों में वो जाकर के आपकी हंसी भी उड़ाएंगे कि आप उसकी हर चीज़ों को जी हजूरी करके सुन लेते हो। तो ऐसे किसी लोगों को आपका ये बदला हुआ रूप बहुत ज़्यादा खटक रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खटक रहा है। उन्हें डर लगता है कि वो आपका शिकार ना बन जाए, या फिर ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है ऐसे लोगों को। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जिन्होंने एक एक करके आपको बहुत ज़्यादा सताया था, यानी कि आपको बहुत हल्के में लिया था। देख रहे हैं कि ये हंस रहे, कितने बेशरम जैसे ये हंस रहे हैं, तो आपने जितना इसका भला किया कि उतनी ही हंसी उड़ाई। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है जो अब जाकर के उसको एक एक करके भारी पड़ी है, आपका एक एक वार इस पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने दरवाजा खोला है, या फिर ईश्वर ने आपको छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया है, आपको खुले दिल से अपनाया है ईश्वर ने। इन लोगों ने ये सोचा था कि आप कभी भी अच्छे नहीं दिखोगे, या अगर आप कोई हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे तो इन्हें लग रहा था कि आपकी रिकवरी नहीं होगी। आप इसके बारे में सोचते रहेंगे दिन रात, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और ये आपको साइको बोलेंगे, ये आपको पागल बोलेंगे, ये आपको कुछ भी क्योंकि ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या कहना है। तो ये आपको किसी प्रकार का मेंटल घोषित करना चाहते थे, इसकी बहुत ये मनसा थी। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपको बहुत बुरी परिस्थिति से और बुरे लोगों के बीच से बाहर निकाला है। ईश्वर को पता है कि आप बहुत सारे हेटर्स के बीच में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो इसका जवाब कहीं न कहीं ये है कि बहुत सारे लोगों को आप जाने दो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दी रिवील का कार्ड है। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को लात मार के निकाल देना भी बहुत आपके लिए अच्छा। मैं ऐसा आपको सजेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर का कार्ड लाया है, टावर सिचुएशन लाया है, ऐसे लोगों को निकल जाने दीजिए। ऐसे लोगों को कम से कम अपने दिल से तो निकाल के फेंक ही दीजिए। ये आपके साथ रह के आपके पैसे को ऐंठेंगे, या फिर आपकी इमोशनल केयर, इन सभी नेचर का हंसी उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को लात मार के निकाल देना चाहिए। इन लोगों ने तो आपको पूरी तरीके से बांध के रखा था, और पूरी तरीके से ये भी कि आपका दिमाग भी ना चले, पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए पूरा पूरा ग्रुप था आपको कंट्रोल करने के लिए। अभी ये लोग एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत तेजी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ फैमिली मेंबर्स है या कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको जो सपोर्ट करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं, कहीं न कहीं उसे कोस रहे हैं कि उन्होंने आपकी हेल्प की तो आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आपको आगे बढ़ता देखकर बहुत सारी शिकायतें हैं इसको। अगर आप मेल हैं तो कहीं न कहीं आप शेर जैसे दहाड़ रहे हैं, आप टाइगर आई है। अगर आप फीमेल हैं तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में किसी की राह नहीं देख रहे कि वो आएगा, वो आएगी तो मेरी लाइफ में खुशियाँ आएगा, या फिर ये लोग नहीं आएँगे तो मेरा क्या होगा। कहीं न कहीं आपने अपने लाइफ को सँवारने का हुनर सीख लिया है। आपने अपने फैमिली की केयर करना सीख लिया, आपने अपनी केयर करनी सीख ली है। आपकी स्किन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को ग्रीन कलर बहुत सूट करता है, या फिर आपका जो मर्क्यूरी है उससे बहुत सारे लोग चिढ़ रहे हैं कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपका ब्रेन नॉर्मल नहीं है। इस बात से ये लोग खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं समाज में। ये लोग जहाँ जहाँ भी आपकी बुराई कर रहे हैं, ये खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये लोग आपके बारे में बकवास करते हैं। साइलेंस। तो अभी कुछ लोग चुप हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अपने अनुसार चलाना चाहा, अपने डिसीजन आपके ऊपर थोपे। तो ऐसे किसी लोगों को आप कॉल नहीं करते हो जो जिसका इतनी ज़्यादा लालच भरी इच्छा है कि
उसके ऐसे-ऐसे डिज़ायर है जो दूसरों से माँग के पूरे होते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन या फैमिली मेंबर्स या कोई आस-पास के लोग आपके लाइफ़ में रहा है जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ख़ास करके ये नेगेटिव तरीके से। और ऐसे लोगों से शायद आप बात नहीं करते, फ़ोन कॉल्स नहीं करते या फिर आपने बहुत सारा फ़ोन करना बंद कर दिया है, बहुत सारे लोगों से बात करनी बंद कर दी है, बहुत सारे लोगों को आपने ब्लॉक भी किया है। और ये लोग चाहते हैं कि आप फिर से इसके साथ कनेक्शन बनाएँ, फिर से आप सब कुछ भूल तो ये जो आपके हेडर्स हैं, इसका सबसे बड़ा बुरा दौर ये होगा डियर कि ये इसको बहुत बुरा-बुरा सपना आएगा। बहुत ख़ास करके डेथ के बारे में सपने आएँगे। ओह गॉड! ये बहुत गंदी एनर्जी है। इसको किसी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ये बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे सपने देखेंगे या फिर इन्होंने जो आपके बारे में सोच के रखा था, वो बुरा सपना इसके लाइफ़ में सच हो जाएगा। या फिर इसके फैमिली में डिवोर्स हो सकता है जो आपको डिवोर्स तक सोचा था। या फिर आपके काम के बारे में, आपके जॉब के बारे में, बिज़नेस के बारे में अगर किसी लोगों ने जेलसी के कारण ऐसा कुछ किया था, तो इसका सबसे बड़ा जो बुरा सपना है, वो सच हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा बैड कर्मा है और ये इस एनर्जी के आस-पास है अभी। ये कर्मा इससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर दूर भी है तो वो उसको लेके छोड़ेगा, उसका जो कर्मा है वो। मुझे लगता है कि इसके फैमिली में या तो इसका सेपरेशन होने वाला है। आपके हेटर्स ने आपके ऊपर एक टाइम पर ऐसा किया था कि आपको आपकी याददाश्त कम हो गई होगी, आप हर चीज़ भूलने लगे होंगे या फिर आपका किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ था, सीजर हुआ था, ऐसा कुछ काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन रहा होगा। आप डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा होगा और ये लोग हँस रहे थे मन ही मन। हो सकता है कि आपको बेहोश किया गया होगा, ऐसा कुछ आप दौर से गुज़रे हो या आपने कुछ खोया है, आपने मिसकैरेज देखे हैं, आपने अनबॉर्न चाइल्ड को कुछ लेकर के आपने कुछ इश्यू फेस किए हैं, तो ये लोग हँस रहे थे। ये बहुत इस कार्ड को मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, सच कह रही हूँ तो। तो इन लोगों ने आपकी मेमोरी लॉस भी हुई थी और बहुत कुछ आपने खोया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जितना बुरा इन्होंने आपका किया, उतना ही ईश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से। और ये जो आपके अंदर एटीट्यूड आया है, ये कुछ बुरा नहीं है। ये इस एनर्जी में आने के बाद हो ही जाता है। तो आपकी एनर्जी एक फौजी जैसी हो सकती है। वो जो फौज में बॉर्डर पर सेना रहते हैं, आर्मी रहते हैं या फिर कुछ भी जो आप इतना उसका बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो कहीं न कहीं आपका खून खौल रहा है या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आपकी वो आलस वाली एनर्जी नहीं है। कभी-कभी आलस आ सकती है लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हुई है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उतनी ही तेज़ी से आप अ, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हुए दिख रहे हैं इन लोगों को। करेंगे ही आप, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत अचानक से कुछ आपके लाइफ में हुआ है जो अ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक कुछ आपने बहुत कुछ गँवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेटर्स तो इसका दिमाग डैमेज होने वाला है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इसके फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का एडिक्शन लगने वाला है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला है या किसी प्रकार का एडिक्शन लगेगा जो अ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके वजह से होगा क्योंकि इन्होंने आपको याददाश्त खोने के लिए या फिर अचानक आपकी लाइफ में कुछ लूट जाए, खो जाए, ऐसा इन्होंने मैनिफेस्ट किया था या फिर इन्होंने ऐसा कुछ कराया था। उसका ये कर्मा है कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते और मैं चाहती हूँ कि आप इन सब से ऊपर उठ जाएँ। आप इन सब से आगे बढ़ जाइए। अ, अपने दोनों हाथ खड़े करके ईश्वर को सरेंडर कीजिए कि जो होगा, जैसा होगा आपकी मर्ज़ी प्रभु। बहुत बुरा होने वाला है, जिसका भी एनर्जी है उसके एडर्स के साथ बहुत बुरा होने वाला है। आप बहुत तेज़ी से पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल चुके हो या निकलने वाले हो और निकल जाएँगे आप। आपको बहुत ज़्यादा अ, अलग कराया गया था, कहीं न कहीं यूनिवर्स को सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ।
आपके हेटर्स कभी भी अपनी हरकतों को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे और ये उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुःख दिया है, वो अपनी गलती को मानते नहीं। उसकी सबसे बड़ी ये पहचान है कि वो बोल के भूल जाएँगे, आपको दुःख दे के भूल जाएँगे और शायद बोलेंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। उसको इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करे। और जो नॉर्मल इंसान होता है या फिर जो जिसकी आवेदन होने लगती है, तो वो कहीं न कहीं, अगर मैं अपनी बोल रही हूँ, अगर मैंने कुछ पाप किए हैं जाने-अनजाने में, तो मैं अब इस लेवल पर आ चुकी हूँ कि मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लूँगी कि मैंने किया। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इस लेवल पर हम आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कहीं न कहीं गलती एक्सेप्ट करेंगे और अपने लाइफ़ में लेसन सीख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो हेटर्स हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा, ये अपने बारे में बुरा नहीं सुन पाएँगे और कभी माफ़ी माँगने की इसकी मजबूरी में माफ़ी माँगेंगे, सच्चे दिल से नहीं, और ये इसकी हीलिंग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये इसी लूप में उलझे रहेंगे। ये यहाँ पर स्टक रहेंगे। ये लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी में आपके हेटर्स स्टक रहेंगे। कंपटीशन करना, जेलस करना और तो बहुत बुरी-बुरी चीज़ें जो आपको इस रीडिंग में पता चल गया। किसी का पर्सन, ओह गॉड! तो किसी का खुद का पर्सन आपकी क्रिएटिविटी से हेट करता है आपको, ठीक है? आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उसके पूरे फैमिली में किसी को नहीं आते। तो वो आपकी क्रिएटिविटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के बजाय, आप पर प्राउड करने के बजाय, किसी का पर्सन या किसी के फैमिली में कुछ ओल्ड मेल या फीमेल है जो पागल हो रहा है उसकी क्रिएटिविटी को देख करके और उसकी ग्रोथ को देख करके, और ये लोग बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में घर-घर जा कर के आपको छोटा महसूस कराया है, आपके बारे में जो आप नहीं थे, उसका उल्टा बता के रखा है। और अब जा कर के आपकी क्रिएटिविटी से और आपकी जो रियलिटी है, वो कितना दिन ये लोग कर सकेंगे? अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो बस हेट कर पा रहे, बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं। किसी का पर्सन या किसी के फैमिली मेंबर्स, ओह गॉड! जो मैंने बोला वो कार्ड आ गया सेम टू सेम। तो ये लोग लोगों को आपके खिलाफ भड़काने में कामयाब हो चुके थे और बहुत सारे लोगों के ग्रुप को आपके खिलाफ इकट्ठा खड़ा कर दिया था। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जिसको मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, ये भी मुझे दुश्मन जैसे क्यों देख रहे हैं? या फिर ये मुझसे बात करना क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने इसका क्या किया है? आपको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, तो सेम चीज़ें इन लोगों के पास वो पागलपन वाली एनर्जी यूनिवर्स देने वाला है, दे चुका है बहुत सारे लोगों को। ये बहुत लोगों को आपके बारे में भड़काता था और ये आपके मैरिज किसी का पार्टनर भी है जो आपके नेम फेम को हैंडल नहीं कर पा रहा, पचा नहीं पा रहा है, तो आप अवॉइड कीजिए, आपके लिए कार्ड है। आप जितना अवॉइड करेंगे ऐसे लोगों को, आप सेफ रहेंगे। किसी का जो हेटर्स है वो पास्ट में क्रिमिनल या उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा होगा, या फिर किसी ने किसी प्रकार की कुछ ऐसा काम किया करके बैठा है, कोई कांड करके बैठा है जो उसकी हिस्ट्री गुंडागर्दी टाइप का, या फिर किसी, आप समझ सकते हैं, ऐसा रहा हो। आपको जितना है यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करना हो, जितना हो सके आप उतना कीजिए। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो हट जाइए, अगर आपकी मजबूरी है तो काम से काम रखिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए और जितना हो सके अपने आप को बेहतर कीजिए और अच्छे से रहिए। इन लोगों के ऊपर ये मत आश्रित मत रहिए कि, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऐसे कोई पर्सन को आप अपने बारे में, अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है या करती है या फिर फैमिली है, तो अपनी सीक्रेट मत बताना। चाहे वो बहुत ज़्यादा शेयरिंग की एनर्जी है, कहीं न कहीं आप इन सब से बाहर निकल चुके हो और ये लोग आपको आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे हैं। वो लोग भी जो इसके कहने पर आपको भला-बुरा कह रहे थे, इसके भड़काने पर आपसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठे थे, देख रहे हैं, ये भी आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे हैं आपको। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास
वो लव है, वो लाइट है और ईश्वर का साथ है आपको। आप चाहे इन लोगों ने आपको गड्ढे में गिराया है तो वहाँ से ऊपर उठने की ताकत रखते हैं आप। और ईश्वर वो रोशनी आपको दे रहा है। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे रहा है और ईश्वर बहुत कामयाबी दे। आपने बहुत संघर्ष करके आज इस मुकाम तक आप आए हो।